लालू यादव ने जैसे ही तेजस्वी यादव की ताजपोशी किया और उन्होंने राजद की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में सौंपा और कहा कि बेटा अब तुम्हें ही आरजेडी की विरासत को संभालना है, तुम्हें ही आरजेडी को अब आगे लेकर जाना है, तो इसी पर दिलीप जायसवाल ने राजद की खटिया खड़ा कर दिया और उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कह दिया कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। यह जब सब कुछ पहले से तय था तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने आगे लालू परिवार को लेकर क्या कुछ कहा, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि रविवार को आरजेडी कार्यालय पर एक कार्यकारी की बैठक आयोजित किया जाता है और इस कार्यकारी की बैठक में सबकी सहमति के बाद यह तय किया जाता है कि आरजेडी की जो पूरी कमान है वो तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप देना चाहिए। और आपको बता दें कि उसी दिन लालू यादव इस बात का ऐलान कर देते हैं कि तेजस्वी यादव राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे और इसके साथ ही वो तेजस्वी यादव से ये कहते हैं कि बेटा देखो अब तुम्हें ही राजद को संभालना है, कैसे आगे लेके जाओगे, क्या कुछ करना होगा, इसकी सारी रणनीति जो है अब तुम्हें ही सेट करनी है, तुम्हें ही अब आरजेडी की विरासत को आगे बढ़ाना है। और इसके साथ ही आपको बता दे कि जैसे ही लालू यादव इस बात का ऐलान करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य भी इसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, तेज प्रताप यादव भी खिलाफ खड़े हो जाते हैं। रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव को कठपुतली शहजादा बता देती है तो वहीं पर तेज प्रताप यादव रोहिणी आचार्य के इस बयान का समर्थन करने लगते हैं। और इसी बीच बीजेपी नेता और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव और लालू यादव पर करारा तंज कसा है और दिलीप जायसवाल ने सीधा सीधा आपको बता दे कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की खटिया खड़ी कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि जब राजा का बेटा राजा बनेगा, यह सब कुछ पहले से तय था, तो इतनी फॉर्मेलिटी, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। आप लोग ऐसे ही ऐलान कर देते, यह पद देने के नाम पर इतनी औपचारिकता और इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी। दिलीप जायसवाल ने बाकायदा तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर तंज कस के माहौल बना दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि अभी कहा जा रहा है कि एक तरफ बीजेपी है जो बिहार के एक आम से नेता को उठाकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है, आम से कार्यकर्ता को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है। और यहां पर पूरा परिवारवाद राजद के अंदर भरा पड़ा हुआ है। राजद आपको बता दें कि 1997 में इसका गठन हुआ और तब से लेकर आज तक लालू यादव अकेले इसकी पूरी कमान संभाल रहे थे। और इसके बाद अब यह कहा जा रहा था कि किसी दूसरे को राजद की कमान दिया जाएगा, किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा और इसका सीधा जीता जागता उदाहरण देख लीजिए। ये है तेजस्वी यादव जिन्हें राजद की कमान सौंपी गई है और ऐसे में अब इन पर परिवारवाद का पूरा आरोप लगने लगा है। और आपको बता दें कि मोदी जी दूसरी तरफ एक आम बिहारी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर ये कहते हैं कि भाजपा की ये बॉस है, मैं एक आम सा कार्यकर्ता हूं, ये मेरे बॉस है नितिन नवीन और मैं बस एक कार्यकर्ता हूं इनके सामने। और ऐसे में दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद सवालों के घेरे में आ गए हैं और इनको लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी जैसे ही लालू यादव ने आपको इसका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, वैसे अब इसके बाद अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर राजद का बनेगा
तो वो कोई और नहीं आपका बेटा इराज यादव होगा। आप उसको अब तैयार करिए राजनीति में लाने के लिए, क्योंकि अब उसको संभालने के लिए कोई और तो चाहिए ना, क्योंकि आप लोग तो दूसरे को बनाते नहीं है, दूसरे के ऊपर आप लोगों को जरा सा भी भरोसा नहीं है। तो ऐसा करिए, आप अपने बेटे को तैयार करिए, राजनीति में लाइए और आपके बाद का जो विरासत है अब अपने बेटे को सौंप दीजिए। और ऐसे में अब पूरी तरह से परिवारवाद का जो तमगा इनके चेहरे पर लगता आया है वो पूरी तरह से अब दिखाई देने लगा है। तो यही फर्क है बीजेपी में और यही फर्क है राजद में। बीजेपी जहां एक आम से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का बना देती है, और ये लोग परिवारवाद में ही उलझे हुए हैं। राजद को कोई बढ़ाएगा, आगे संभालेगा तो वो परिवार से ही होगा, बेटा होगा, इनके बाद अगर कोई संभालेगा तो इनका बेटा होगा, उसके बाद अगर कोई संभालेगा तो उनके बेटे का बेटा होगा। यही कुछ बस आरजेडी में चलता आ रहा है, और इसीलिए आरजेडी को लेकर जो लोगों के बीच भरोसा बना हुआ है वो टूटता हुआ भी इसके बाद दिखाई दे रहा है। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।